हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सतीश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में। करंट मार्केट सिचुएशन कैसा हुआ है यूएस, ईरान और इसराइल, इन तीनों के वॉर के बीच में अभी हमारा इंडियन मार्केट पिट रहा है। तो ये पिटने की वजह क्या है? जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जो ईरान के पास में है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है, मतलब कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज उनके ऊपर इसराइल और अमेरिका कंटिन्यूसली उनके ऊपर बम वगैरह बरसा रहे हैं। उनके जो खेमेनेई जो लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने नरेंद्र मोदी होते हैं, उनके जो लीडर है खेमेनेई, उनको भी उन्होंने बॉम्ब से मतलब उनकी हत्या कर दी है। तो इसके वजह से ईरान एक बदला लेना चाहता है। तो इसके वजह से उसने जो ग्लोबल ट्रेड का 20% कंट्रोल करता है, जो रूट, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। और कंट्रोल करने की वजह से जो इंडिया ऑयल सप्लाई होता है, मतलब हमारा जो 40-50% जो ऑयल सप्लाई होता है, वो उसी रूट से होता है। तो इसकी वजह से क्या है ना, जो ऑयल शॉर्टेज है, गैस शॉर्टेज है, वो इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है। और जो हमारा 50% जो नेचुरल गैस सप्लाई है, वो वहाँ से ही होता है। जो यूएई, दुबई वगैरह जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वही वो हमारा ऑयल सप्लाई करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, हमारा मार्केट इतने अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ट्रैप है। और आगे क्या होने वाला है, ये इसके बारे में ही मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अभी की जो मार्केट सिचुएशन है ना, इसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। अपॉर्चुनिटी कैसा क्रिएट हुआ है? अभी जो 300 मूविंग एवरेज है मार्केट का, 300 मूविंग एवरेज मतलब जो लास्ट की 300 डेज की जो ट्रेडिंग डेज थे मार्केट के, उस वो 300 डेज का क्लोजिंग जो प्राइसेस है, उसका एवरेज 300 डे मूविंग एवरेज होता है। तो 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 5-6%। तो इसके वजह से जो हिस्टोरिकली आप भी अगर 20-25 ईयर्स का डेटा अगर उठा के देख लें, जब भी मार्केट 300 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर वो गया ही है 300 डेज के ऊपर, और पिछले लाइफ टाइम हाइट को क्रॉस करके ऊपर भी गए हैं। तो यही हमेशा होता आ रहा है पिछले 20-25 ईयर्स से। तो मुझे यही लग रहा है अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमें, जो ईरान यूएस और इसराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है, उसके वजह से 5-10% 300 डेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी मार्केट, और वो कंफर्म ऊपर जाएगा ही। इसके वजह क्या है ना, जो इशू जो बन चुका है ना, वो इंडिया की वजह से नहीं है। इशू जो बना है वो अदर कंट्रीज़ में है, और इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत प्रोग्रेस करी है, और इसके वजह से मैं उसको ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। और वो भी क्या, कैसा रहा है ना, अगर देख ले आप, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ले ले, जो अपने ये निफ्टी फिफ्टीज़ की सबसे बेस्ट कंपनी, मतलब मान ले सबसे स्टेबल और बेस्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक है मेरे अकॉर्डिंग। वो भी अपने लाइफ टाइम हाई से मतलब 14-15 डेज में 18% नीचे गिर चुकी है। अगर एच डी एफ सी बैंक जैसी बड़ी कंपनी 18% 14 डेज में अगर नीचे गिर जाए, तो बाकी का मार्केट का हाल तो आप सोच ही सकते हैं। जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो है वो कितने नीचे गिर चुके होंगे। और आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, मेरे पास भी कुछ स्टॉक है, वो 30-40% नीचे ही गए हैं। तो मैं अभी करंट सिचुएशन में डर नहीं रहा हूँ, और ये डरने की वजह भी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अच्छा भी हुआ है कि पिछले 18 मंथ से मार्केट किधर भी नहीं हो रहा हो हिला हुआ है, एक जगह पे स्टेबल है, मतलब नीचे जाके ऊपर आए हैं, फिर से नीचे जा रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ है ना, कंपनीज की अर्निंग्स तो बढ़ रही है, और पर उसके साथ साथ उसके शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, तो इसके जो वैल्यूएशन रेशो है कंपनीज के, बहुत सारे कंपनीज के 80-90% इंडियन मार्केट कंपनीज के, तो वो वैल्यूएशन रेशो नीचे गिर चुके हैं। तो इसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है। आपको क्या लगता है? आप भी ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता था। थैंक यू। और मार्केट को कैसा है ना, ये डरना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी ये है, मतलब नीचे एग्जैक्ट बॉटम प्राइस कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बताया, 300 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे 5% अगर गया है, तो एक
वो एक जोन है, मतलब जो अंडर वैल्यूएशन का, जो नीचे का प्राइस का एक जोन है। एग्जैक्ट बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हो, तो उसी जोन में आपको परचेस करना चाहिए। और भी नीचे गया तो और भी ख़रीदना चाहिए, बिकॉज ये इंडियन मार्केट है और इंडिया का इकोनॉमी हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और मुझे इस पे टोटल कन्विक्शन है। हमारे लीडरशिप भी बहुत अच्छा है, जो अपोजिशन में बैठे वो भी बहुत अच्छे है। मतलब ये नैरेटिव मैंने बिठाना चाहता कि ये अच्छा है वो अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में नहीं रहना चाहता। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो साउथ एशिया में सबसे बेस्ट है। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो भी डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, और हम और भी एडिशन वे से आगे बढ़ रहे हैं। जो साउथ इंडियन स्टेट है, जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट है या वेस्टर्न स्टेट्स है, जैसे गुजरात महाराष्ट्र हो गया, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इधर लेके आ रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जॉब्स की वजह से इकोनॉमी हमारा आगे बढ़ रहा है। तो यही है। अभी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत बड़े स्केल पे हमारे इधर हो रही है। तो चलो इस वीडियो